मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एचएनबीयू बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड होने वाली है। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा कि कल तक आपका जो शेड्यूल था वो ये था कि 7 नवंबर से जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी, लेकिन उस शेड्यूल को जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब जो आपकी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट राउंड के लिए वो 10 नवंबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो अपडेट जो मैंने कल आपको इवनिंग में दे दिया था। और इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हम इस बात पर करेंगे कि क्या 50 मार्क्स से नीचे वाले कैंडिडेट्स की जो काउंसलिंग है वो होगी या नहीं होगी। ठीक है, कि मतलब जिनके मार्क्स अगर 50 से नीचे हैं तो क्या वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उस पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सब मैं आपको कन्वे करता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर जो है रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, ये 2022 का ही रिजल्ट है एचएनबीयू का, और यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। ठीक है, बाकी हम और किसी कोर्स की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स में जब आप यहाँ पर देखोगे तो हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 80 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ठीक है, जो कि कैंडिडेट का नाम है वैष्णवी कोटियाल, तो ये इनकी रैंक 1 थी। और यहाँ पर जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो मार्क्स में जो डिप्रिसिएशन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है पेपर का जो लेवल था वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिस वजह से सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जो है काफी जो है मतलब कम हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक वीडियो मैंने 2 मंथ्स पहले जो है अपलोड करी थी जब ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जो आपकी कट ऑफ रैंक है इस ईयर की वो कितनी जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ठीक है, तो वो मैंने एकदम आइडियल कट ऑफ बताई है कि मतलब अगर हर कैंडिडेट पार्टिसिपेट करता है काउंसलिंग में और हर कैंडिडेट को जो है मतलब जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ है वो कितनी रैंक पर जाएगी। ठीक है, तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना एक बार। तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो उसी डेटा के बेसिस पे मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो ओपन कोटा की अगर हम बात करें, देखो प्रीवियस ईयर जो सीट्स थी टोटल वो आपकी 352 सीट्स थी बीएससी नर्सिंग की। अब इस साल जो है सीट्स या तो इंक्रीज ही होंगी क्योंकि डिक्रीज वो नहीं हो सकती। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग जो है सीट्स को 352 ही मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, कि 50 मार्क्स से नीचे आपकी काउंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो, अभी हम लोग ओपन कोटा की बात कर रहे हैं। ओपन कोटा का मतलब है कि इसमें मेल कैंडिडेट्स और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं दोनों ही आ सकते हैं, अगर उनकी रैंक जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ रैंक यहां पर ये जाने वाली है। ये जो आप रैंक देख रहे हो जैसे 120, 583, ये आपकी ओवरऑल रैंक है। ठीक है, ये कैटेगरी रैंक की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल रैंक की बात यहां पर हो रही है। तो अगर हम ओपन कोटा से बात करें तो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 120 रैंक जाएगी। अब 120 रैंक पर हम लोग मार्क्स देख लेते हैं यहां पर कितने जा रहे हैं। ठीक है, 120 रैंक जो कट ऑफ जा रही है इसका मतलब है कि चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, तो अगर आपकी 120 तक रैंक आ रही है जनरल कैटेगरी में तो आपको 100% कंफर्म जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और ये एकदम आइडियल केस में बता रहा हूं कि अगर हर कैंडिडेट जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है और उसके बाद जो हर कैंडिडेट जो है एडमिशन लेगा। वैसे ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें टॉपर जो कैंडिडेट्स होंगे मेरिट लिस्ट में, किसी का हो सकता है नीट में सिलेक्शन हो गया, एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, या किसी को आयुर्वेदा करना हो, किसी को बीडीएस करना हो, तो वो कैंडिडेट्स यहां से अपनी सीट छोड़ देंगे, तो वो कट ऑफ रैंक जो है वो आपकी ऊपर चली जाएगी। लेकिन हम अभी जो है आइडियल केस मानकर ही चल रहे हैं यहां पर। अब यहां पर आप 120 रैंक देख सकते हो। ठीक है, यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो जो रैंक 120 है, यहां पर श्वेता सिंह इन कैंडिडेट का नाम है और ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। उससे मतलब नहीं रहता है, क्योंकि यहां पर जो है हम सिर्फ जो अनरिजर्व कैटेगरी से सीट मिलेगी अगर आपकी ऊपर टॉप रैंक में आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, एससी से करते हो, एसटी से करते हो। लेकिन अगर आप 120 के अंदर अंदर आ रहे हो तो आपको जो सीट मिलेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी से यहां पर मिलने वाली है। तो यहां पर जो इनके मार्क्स हैं वो है 51। ठीक है, तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि ओपन कोटा से जो है 51 मार्क्स तक जो है यहां पर कट ऑफ जाने वाली है। अब उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में ओपन कोटा के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी 283 रैंक है। ठीक है, अब 283 रैंक पर जो है हम लोग यहां पर मार्क्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं नीचे की तरफ जाता हूं यहां पर 283 रैंक पर। तो आप यहां पर देख सकते हो ये है 283 रैंक। तो 283 पर जो है आकांक्षा चौहान इन कैंडिडेट का नाम है और इनकी कैटेगरी ओबीसी है। ठीक है, और इनके जो मार्क्स हैं वो 46 हैं। ठीक है, तो हम अगर आइडियल केस लेकर भी यहां पर चल रहे हैं तो ओबीसी की अगर हम कट ऑफ देखें तो 46 मार्क्स के अराउंड जा रही है। अब ये कट ऑफ जो है वो गिर भी सकती है, ये 45 मार्क्स भी हो सकती है, ये 44 मार्क्स भी हो सकती है, 43 भी हो सकती है। बेसिकली डिपेंड करता है इस बात पर कि ऊपर के जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट्स हैं वो अपनी सीट्स कितनी छोड़ते हैं। ठीक है, या फिर उनमें से कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, और सब अगर काउंसलिंग करवाते हैं तो यहां पर ओबीसी से जो कट ऑफ जाएगी ओपन कोटा की वो 46 मार्क्स जाने वाली है। ठीक है, तो अब आप ये सोच सकते हो कि यहां पर जो 46 मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को सीट मिलनी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि अगर उन्होंने जो है 50% वाला क्राइटेरिया अगर वो अप्लाई करते हैं तो कितने सारे कैंडिडेट्स यहां पर जो है मतलब कितनी सारी सीट्स जो है यहां पर छूट जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो 47 वाले कितने सारे कैंडिडेट्स हैं यहां पर, फिर 48 वाले कितने सारे कैंडिडेट्स हैं यहां पर। ठीक है, फिर 49 वाले कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो वो अपनी सीट्स को वैकेंट तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो यह बात आप अच्छे से समझ लो। तो ये है कि 50 से नीचे जो है आपकी काउंसलिंग यहां पर होगी। अब मैं आपको कुछ और भी एनालिसिस करके दिखा देता हूं। अभी हमने ओपन कोटा की बात करी है, अब मैं आपको वुमेन कोटा की बात बता देता हूं। ठीक है, तो वुमेन कोटा का जो सीट अलॉटमेंट है उसमें सिर्फ गर्ल कैंडिडेट्स एलिजिबल है, उसमें बॉयज को इंक्लूड नहीं
नहीं कर सकते। अगर कोई बॉय है तो वो अपनी रैंक इससे चेक ना करे, वो ओपन कोटा से चेक करे। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो अगर आपकी 120 के अंडर रैंक आ रही है तो आप जो हो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अब अगर हम वुमेन कैंडिडेट की बात करें, मतलब अगर आप एक गर्ल हो, उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हो, डोमिसाइल आपके पास उत्तराखंड का, तो अनरिजर्व कैटेगरी से जो कट ऑफ यहां पर जाने वाली है वो जाएगी 249। अब 249 पे हम लोग मार्क्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी की बात करें और आप सभी को पता होगा कि इस एग्जाम में, मतलब बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स ही अपीयर होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग 249 पर चलते हैं, तो ये देख सकते हो आप 249, ठीक है। दीपा बिष्ट इन कैंडिडेट का नाम है और इनके जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हो 47 है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी से भी मैंने आपको ये प्रूव करके दिखा दिया कि 47 मार्क्स पर जो है आखिरी गवर्नमेंट सीट मिलेगी। आइडियल केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर सभी कैंडिडेट्स ऊपर वाले जितने भी हैं वो सभी काउंसलिंग करवाते हैं और उसके बाद अपना एडमिशन करा लेते हैं, ठीक है। तो 47 मार्क्स पर भी यहां पर कंफर्म सीट मिलेगी। और सपोज अगर ये 50 मार्क्स का क्राइटेरिया लगा भी देते हैं तो आप देख सकते हो 47 वाले कितने सारे कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद 48 वाले कितने सारे कैंडिडेट्स हैं और उसके बाद जो 49 वाले कितने सारे कैंडिडेट्स हैं। अगर ये 50% वाले क्राइटेरिया को नहीं हटाते, अगर आपको एलिजिबल नहीं मानते हैं तो इनकी सीट्स वैकेंट रह जाएंगी और ये ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है। तो आप ये कंफर्म मान के चलो कि 50 मार्क्स से नीचे वालों की काउंसलिंग होकर रहेगी, ठीक है। तो वुमेन कोटा के लिए मैंने बता दिया कि अगर आप गर्ल हो, उत्तराखंड का डोमिसाइल आपके पास है, बीएससी नर्सिंग आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो 47 मार्क्स तक अगर आपके यहां पर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से तो आपको कंफर्म यहां पर सीट मिलने वाली है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। उसी तरीके से ओबीसी में जो मैंने बताया था वो ओपन कोटा से बताया था, ओबीसी में एक बार वुमेन कोटा से मैं आपको बताता हूं। तो ओबीसी में 398 जो है वो कट ऑफ रैंक यहां पर जाने वाली है, ठीक है। तो 398 रैंक पर चलते हैं और मार्क्स देखते हैं यहां पर कितने हैं। तो देख सकते हो 398 रैंक पर जो है मिताली थापा जो है इन कैंडिडेट का नाम है और इनके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हो कितने हैं, 44। तो अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल है, बीएससी नर्सिंग आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आपके 44 मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 50 मार्क्स से नीचे हमारे होंगे तो हमें काउंसलिंग के एलिजिबल करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। उनको आपको एलिजिबल करना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लो। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया जो उन्होंने लगाया है, इस क्राइटेरिया को या तो ये लोग रिड्यूस करेंगे या फिर ये बोलेंगे कि सभी लोग जो है काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर ये रिड्यूस करते हैं तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि 40 प्लस जिनके मार्क्स हैं वो एलिजिबल होंगे, मतलब जो 50% जो क्राइटेरिया था उसको ये लोग रिड्यूस करके शायद 40% कर सकते हैं या 35% भी कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर अगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा तो वो सीधे सीधे ये बोल देंगे कि सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है काउंसलिंग के, तो कोई भी काउंसलिंग करा ले, फिर उसके बाद जो है जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीट मिल जाएगी। अब ये सब बेसिकली डिपेंड करता है उनके नोटिस पर कि वो अपना ऑफिशियल नोटिस कब निकालते हैं इसके लिए और उसमें क्या डिटेल वो लोग देते हैं कि 40% तक रिड्यूस करेंगे, इसको 35% तक करेंगे, ठीक है। तो वो सब उस बात पर डिपेंड करेगा। तो लेकिन मैंने आपको ये जरूर बता दिया कि कितनी रैंक तक जो है, कितने मार्क्स तक जो है आपको कॉलेज गवर्नमेंट सीट जो मिल जाएगी। और प्राइवेट जो है, फिर प्राइवेट की कट ऑफ तो उससे और कम जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए सोच रहे हो तो ये इस बार आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सपोज अगर अभी हमने ओबीसी में देखा था वुमेन कोटा से 44 मार्क्स के आसपास जो कट ऑफ जा रही है, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए जो है वो कट ऑफ आपकी 36-37 मार्क्स तक चली जाएगी। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अगर किसी ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो 36-37 मार्क्स से ओबीसी से उसको जो है प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। और जनरल कैटेगरी में भी जो है 40 मार्क्स के अराउंड अगर आपके आ रहे हैं, 38 तक भी आ रहे हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज जो है इजीली मिल जाएगा एचएनबीयू की काउंसलिंग से, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि बहुत सारे भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कहीं पर जो है एडमिशन नहीं लिया है, वो उसकी काउंसलिंग का ही वेट कर रहे थे और प्राइवेट कॉलेज में अगर वो अब एडमिशन लेना भी चाहते हैं तो वहां पर उन्होंने बोल दिया कि एडमिशन जो है क्लोज हो चुके हैं या फिर सीट्स फुल हो गई हैं। लेकिन आप इसके थ्रू अगर अपनी काउंसलिंग कराओगे प्राइवेट कॉलेज में तो उनको सीट देनी ही पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये सीट आपके लिए 50% रिजर्व रखी गई है काउंसलिंग के अंडर, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की जो 50% सीटें होती हैं उस पर उनका खुद का हक होता है और जो 50% सीटें होती हैं उस पर एचएनबीयू का हक होता है। तो एचएनबीयू का जो हक है 50% सीटों पर, वो सीटें आप लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है कि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे उसके बाद जो काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस पर जाके आपको एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका सिनेरियो रहने वाला है। बाकी वो जो वीडियो का लिंक है वो एक बार जरूर देख लेना, कमेंट सेक्शन में मैंने पिन करा हुआ है। उसमें जो मैंने कट ऑफ रैंक बताई है, जैसे ये ओपन कोटा की बताई है मैंने, वुमेन कोटा की बताई है, तो ये आपकी सारी ओवरऑल रैंक है, ठीक है। अब मैं अगर वुमेन कोटा की बात करूं, एससी कैटेगरी में 677 जो है ये आपकी कट ऑफ रैंक रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि 677 रैंक पे जो है मार्क्स कितने रहने वाले हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो यहां पर देख लेते हैं एक बार 677 रैंक पर, ठीक है। और ये एकदम मैंने फिर से बता रहा हूं, ये आइडियल रैंक है, ठीक है। आइडियल रैंक का मतलब ये है कि सभी कैंडिडेट्स अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो है सभी कैंडिडेट्स को जो है एडमिशन मिल जाता है तो उस केसेस में ये कट ऑफ रैंक रहेगी। लेकिन ये आप समझ के चलना कि ये मिनिमम रैंक है, रैंक इससे हमेशा कट ऑफ वैल्यू ऊपर ही जाती है क्योंकि सारे कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि किसी का कुछ और प्लान होगा, किसी का कुछ और प्लान होगा, कोई सर ड्रॉप ले रहा होगा, किसी का नीट में सिलेक्शन हो गया होगा, तो इस तरीके से सब लोगों के अलग अलग प्लान रहते हैं, ठीक है। अब 677 रैंक पर यहां पर देख लेते हैं।
तो 677 रैंक पर आप देख सकते हो इन कैंडिडेट का नाम नीतू है और कैटेगरी एससी है, क्योंकि हम एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और मार्क्स इनके कितने हैं 41। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप एक गर्ल कैंडिडेट हो, उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल है, बीएससी नर्सिंग का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और अगर आपके 41 मार्क्स तक भी आ रहे हैं एचएनबीयू के एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको गवर्नमेंट सीट यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। तो 41 मार्क्स पर अगर आपको गवर्नमेंट मिल रही है सीट, तो प्राइवेट कॉलेज जो है वो आपको 32 33 मार्क्स पे भी इजीली मिल जाएगा अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पर। बाकी और अच्छा जो एनालिसिस है वो मैं तब दे पाऊंगा जब उनका प्रॉपर नोटिस आ जाएगा कि उन्होंने जो है कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो कहां तक डिक्रीज किया है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें काउंसलिंग करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। 50 मार्क्स से नीचे वालों की काउंसलिंग होकर रहेगी, ये मैंने आपको प्रूफ के साथ यहां पर शो कर दिया है, ठीक है। तो अब आई होप आपके पास कोई डाउट नहीं होगा। और कट ऑफ भी मैंने बता दिया, चाहो एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, उस वीडियो में जाके कट ऑफ रैंक चेक करो, उस कट ऑफ रैंक के करस्पॉन्डिंग मार्क्स कितने हैं वो भी आप चेक कर लो और फिर अपने मार्क्स देख लो। अगर आपके मार्क्स वहां तक लगभग उसके पास आ रहे हैं तो आपको इजीली जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, ठीक है। और ये मार्क्स का जो क्राइटेरिया ये डिक्रीज ही होगा, मैंने पहले ही बोल दिया, क्योंकि ये सिर्फ आइडियल केस की बात करें हम लोग, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और